दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सैगिलिटी इंडिया लिमिटेड स्टॉक का डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये स्टॉक देखो आज 5% ऊपर आके क्लोजिंग हुआ है। स्टॉक के अंदर बड़ा मूवमेंट ऑफसाइड डायरेक्शन पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक देखो जब से लिस्टिंग हुआ है अराउंड 11 नवंबर के आसपास ये स्टॉक सेकेंडरी मार्केट पे लिस्ट हुआ था, तो अराउंड 28 लेवल के आसपास था। तो देखो 28 लेवल से अभी ये 48 के आसपास आके पहुंच चुका है और ये स्टॉक देखो 1 से 1.5 महीना के अंदर ऑलमोस्ट ये 100% के आसपास रिटर्न दे चुका है। 80 to 90% के आसपास रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो बड़ा मूवमेंट ऑफ साइड डायरेक्शन पे स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए डिटेल्स उसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखिए ये स्टॉक का अगर आप डिलीवरेबल देखोगे, यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज जो डिलीवरेबल ट्रेड हो रहा है 50% लोग इसको होल्ड करके जा रहे हैं, मतलब जो बाइंग कर रहे हैं बाइंग को मोर देन वन ट्रेडिंग सेशन उसको होल्ड कर रहे हैं। तो उन लोगों का ये मानना है ये स्टॉक इसी लेवल से और ज्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो हम डिटेल्स उसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों हमको इतना बड़ा ऑफसाइड डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है, उसके पीछे क्या उसका कोई रिजल्ट वगैरह है। और देखो ये स्टॉक बेसिकली किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, आईटी एनेबल सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है। और ये स्टॉक देखो अभी अभी तो ये लिस्ट हुआ है, तो निफ्टी आईपीओ के हिसाब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। तो चलिए हम डिटेल्स पे उसका पहले फंडामेंटल जानते हैं। और देखो इसी स्टॉक का कुछ दिन पहले उसका क्वार्टरली रिजल्ट पे आया था। क्वार्टरली रिजल्ट पे मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर किया था। 25 नवंबर को उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था। तो देखो इसका क्वार्टरली रिजल्ट इसी लेवल के आसपास मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। सैगिलिटी का क्वार्टरली रिजल्ट इसी लेवल के आसपास शेयर किया है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद इस स्टॉक के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट ऑफ साइड डायरेक्शन पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए पहले उसका फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल के लिए मैंने इस स्क्रीनर साइट के अंदर इसको ओपन किया है और देखो ये स्टॉक जो है ये बोथ एनएससी एंड बीएससी दोनों के अंदर ये लिस्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये स्टॉक देखो अभी अभी तो ये लिस्ट हुआ है और ये लेवल के आसपास अभी देखो जो करेंट प्राइस चल रहा है अराउंड 48-49 के आसपास, जो कि उसका 52 एक हाई लेवल के आसपास है, क्योंकि अभी अभी लिस्ट होने के बाद स्टॉक कंटिन्यू ऑफसाइड डायरेक्शन पे मोमेंटम को इसमें देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए ये लेवल के आसपास देखो अभी उसका पेग रेशियो उतना कुछ ये लेवल के आसपास मेंशन नहीं किया गया है। जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू बता रहा है कि थोड़ा स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन देखते हैं, हम उसका रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट के हिसाब से स्टॉक कैसे मूवमेंट दे रहा है और ये स्टॉक के अंदर अभी हमको कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है या नहीं। और स्टॉक देखो उसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर बैंगलोर के अंदर ये स्टॉक का हेडक्वार्टर है। और यूएस में भी ये हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग मार्केट के अंदर ये काम कर रहा है। और ये देखो स्टॉक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 22,896 करोड़ है। मतलब स्टॉक एक लार्ज कैप रेंज के अंदर आ रहा है। जनरली 20,000 करोड़ से अगर ज्यादा मार्केट कैप वाला कंपनी बन जाता है तो हम उसको लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। तो ये लार्ज कैप कंपनी रेंज के अंदर अभी आ रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर इस लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, स्टॉक का जो प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग काफी सही होल्डिंग इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास अगर हम प्रमोटर होल्डिंग सेक्शन को जाके चेक करेंगे तो इसी लेवल पे देखो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे दिखा रहा है जो प्रमोटर होल्डिंग है 82% प्लस यहाँ पे हमको प्रमोटर होल्डिंग देखने के लिए मिल रहा है। एफआईआई और डीआईआई ये लेवल के आसपास देखो ऑलमोस्ट 13% ये लेवल के आसपास होल्ड किए हैं। तो देखो पब्लिक के पास ये स्टॉक देखो ना की बराबर है, ऑलमोस्ट ये 4%, 4.44% के आसपास ये पब्लिक के पास स्टॉक होल्ड है। मतलब ज्यादातर ये प्रमोटर और एफआईआई इसको होल्ड किए, तो इसीलिए स्टॉक के अंदर अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो स्टॉक जब काफी ऊपर की तरफ आ जाता है तो वो लेवल के आसपास जब लोगों को ज्यादातर पता चलता है कि स्टॉक इतना मूवमेंट कर लिया, उसके बाद ही पब्लिक एंट्री करते हैं, जहां पे वो स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। तो अभी के लिए देखो पब्लिक के पास उतना स्टॉक उतना होल्डिंग है नहीं ये स्टॉक का। और इसी लेवल के आसपास अगर उसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखो जून 2023 के बाद ये रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है।
यहाँ पे देखो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी हद तक बढ़ा है इसी लेवल के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं? कंपनी का जो सेल्स होता है, सेल्स से जब हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको मिलता है। तो ये लेवल के आसपास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 264 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पे मेंशन किया गया था जून 2023 के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो थोड़ा सा कम हुआ है सितंबर पे और जून 2024 पे, लेकिन सितंबर 2024 के आसपास देखोगे ये क्वार्टर काफी अच्छा रिजल्ट ये लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 194 से लेकर 301 तक आया है, तो लगभग 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास हमको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर हम नेट एक्सपेंसेस देखेंगे, सॉरी नेट प्रॉफिट को अगर देखेंगे, तो ये मैंने प्रॉफिट सेक्शन को अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसके वजह से हमको इतना बड़ा उछाल स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। जो नेट प्रॉफिट है 42 करोड़ से 35 करोड़ के आसपास आ गया था सितंबर 2023 पे, और जून महीना पे ये 22 करोड़ के आसपास आ गया था। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये सितंबर 2024 के आसपास जो रिजल्ट आया है, ये ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स ये बड़ा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। 5x प्लस ये रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो प्रॉफिट अगर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका ईपीएस भी ऊपर भी उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ईपीएस देखो 0.05 से लेकर 0.25, तो 5 टाइम्स ये ईपीएस बढ़ा है। तो इसीलिए ये लेवल के आसपास इतना बड़ा उछाल हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो प्राइस है, प्राइस देखो इतना अगर अच्छा रिटर्न आएगा तो प्राइस देखो मिनिमम तो डबल ट्रिपल हो ही जाएगा। तो इसीलिए देखो इतना बड़ा ऑफसाइड डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखो रिटर्न आने के बाद ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास लिस्ट हुआ है, तो इसीलिए प्रॉपर ऑफसाइड डायरेक्शन पे मूवमेंट आ रहा है। तो मैंने ये लेवल के आसपास तो अभी एक्सपेक्ट करूंगा 30 लेवल से ये मूवमेंट आना शुरू हुआ है। तो देखो अगर प्रॉफिट 5 टाइम्स के आसपास आ रहा है, तो बेसिकली ये जो प्राइस है, प्राइस हमको मिनिमम 60 to 80 लेवल के आसपास, 90 लेवल के आसपास मिनिमम देखने के लिए मिलना चाहिए। तो अभी देखो ये 48 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये लेवल से ज्यादातर सिनारियो बन सकता है। जो प्राइस आएगा, प्राइस मिनिमम 2x के आसपास, इस लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन चलिए और कुछ फैक्टर है, और कुछ फैक्टर के ऊपर नजर डालते हैं। तो ये लेवल के आसपास देखो फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम उसका पीयर्स को देखेंगे, तो ये देखो बेसिकली मिसलेनियस सेक्टर के अंदर ये आ रहा है, और बीएससी आईपीओ का पार्ट भी ये स्टॉक रहा है। और इसी लेवल के आसपास देखो इसका जो कॉम्पिटिटर है, जीएमआर एयरपोर्ट, एसजीवीएन इंटरनेशनल, जी राइट्स, तो ये सारे उसकी कॉम्पिटिटर है। और ये कॉम्पिटिटर के हिसाब से देखो ये लेवल के आसपास जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है ये सेक्टर के अंदर, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस और सीएमएस इंफोसिस्टम, ये दोनों का पेग रेशियो देखो काफी अच्छा हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसी स्टॉक का पेग रेशियो अभी कुछ मेंशन नहीं किया गया है इसी लेवल के आसपास। तो देखते हैं ये स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस देता है। अभी के लिए तो रिजल्ट काफी अच्छा रिजल्ट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास देखो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक के अंदर ऑफसाइड डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। और इसी लेवल के आसपास देखो कंपनी का जो डेप्थ है, कंपनी डेप्थ बेसिकली रिड्यूस कर रहा है इसी लेवल के आसपास। तो ये स्टॉक के अंदर इसीलिए देखो अभी थोड़ा उछाल देखने के लिए मिल रहा है, ज्यादातर पॉजिटिव डायरेक्शन पे स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ईयरली डाटा के हिसाब से भी देखो जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट काफी अच्छा नेट प्रॉफिट अभी हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये -5 करोड़ से 144 करोड़ के आसपास आया था, फिर 144 करोड़ से 228 करोड़ के आसपास ये मूवमेंट हमको देखने के लिए मिला है। तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन पे स्टॉक को लेके जा रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर हम उसका पाइवट पॉइंट को आर करके देखेंगे, अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस ये स्टॉक के अंदर हमको देखने के लिए मिलने वाला है, तो देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये 55 लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये लेवल के आसपास शॉर्ट टर्म के हिसाब से ऑफसाइड डायरेक्शन पे मोमेंट हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। और ये लेवल के आसपास अगर हम प्रोजेक्शन को ड्रॉ करके देखेंगे, तो देखो इसी लेवल के आसपास मैंने मिनिमम प्रोजेक्शन जो है डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो डेली के हिसाब से देखो मिनिमम जो मूवमेंट है, मिनिमम मूवमेंट अभी छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से 1 से 2 हफ्ता का टारगेट जो हम इस पे लेके जाएंगे। ये देखो अभी जो मूवमेंट है काफी फास्ट मूवमेंट ऑफ साइड डायरेक्शन पे आ रहा है। तो बेसिकली 2 हफ्ते के अंदर अगर आप देखोगे मिनिमम मोमेंट 52 से लेकर 55 लेवल के आसपास इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा। और ये स्टॉक के अंदर हम जो टारगेट लेके जा रहे हैं और इस स्टॉक के अंदर जैसे रिजल्ट आया है, जिस मोमेंटम के साथ ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंटम को देखने के लिए मिल रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम ये 6 मंथ्स के अंदर ये स्टॉक अगर ये मोमेंटम के साथ चला तो मिनिमम 6 मंथ के अंदर ये हमको 80 से 85 लेवल के आसपास मिनिमम ये स्टॉक हमको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ये 423.6% लेवल के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों मैंने प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके मेरा राय आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात करके उनका सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करके आपकी फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेड सीखना चाहते हो, इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीख के प्रॉपरली काम करना चाहते हो, तो मैंने जो इस लेवल के आसपास काम कर रहा हूँ उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो मैंने ओटीएम ऑप्शन सेलिंग के अंदर हर दिन काम करके उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक पेड स्ट्रेटेजी है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। इसका देखो जो फंडा है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसी स्ट्रेटेजी के माध्यम से हर दिन एक ही ट्रेड रहेगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। मैक्सिमम रिस्क पर लॉट के हिसाब से 600 रहता है। तो एक डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो।